Hello everyone. Today's topic is transportation in plants. जैसे कि ह्यूमन बॉडी में यूजफुल मटेरियल्स को और एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत होती है, सिमिलरली प्लांट्स में भी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। प्लांट में ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। एनर्जी जो हमारी लीव्स में स्टोर होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में लीव्स खाना बनाती हैं और वही फूड उनमें स्टोर हो जाता है, तो उस एनर्जी को उस लोकेशन से बाकी सारे टिश्यूज तक लेकर जाने में एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। और दूसरा, जो रूट्स होती हैं हमारी, वो सॉइल से कनेक्टेड होती हैं, सॉइल के अंदर होती हैं। ये जो रूट्स हैं, ये सॉइल से रॉ मटेरियल्स लेती हैं, जिन्हें दूसरी जगहों तक यानी कि प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाना ज़रूरी है ताकि वो उनसे फूड सिंथेसाइज किया जा सके। So transportation, plant transport system will move energy stored from leaves and raw materials from roots. If distance between soil connecting organs and chlorophyll connecting organs are small, energy and raw materials can easily diffuse to all parts of plant body. अगर soil connecting organs और chlorophyll connecting organs के बीच में distance कम है, soil connecting organ मतलब हमारी root और chlorophyll connecting organ that is leaves, अगर इनके बीच में distance कम है, बहुत आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। सो एनर्जी और रॉ मटेरियल्स डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाए जा सकते हैं। डिफ्यूजन प्रोसेस हम पहले पढ़ चुके हैं। But if the distance is large, diffusion process will not be sufficient to provide raw materials in leaves and energy in roots. लेकिन अगर ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है, जैसे कि हम जो डेली लाइफ में ट्रीज देखते हैं वो काफ़ी टॉल होते हैं, उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इतने बड़े बड़े ट्रीज में सिर्फ डिफ्यूजन प्रोसेस से तो रूट से लेकर और पूरे हाइट तक ये फूड या वी कैन से ये मटेरियल्स नहीं पहुंच सकते। तो उस केस में हमें एक डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। सो अ प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज एसेंशियल। अब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारा और प्लांट्स का डिफरेंट इसलिए है क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करते हैं, साथ ही हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं वो बहुत तेजी से रिपेयर हो रही होती हैं। पुरानी जो टिश्यूज होते हैं वो काफ़ी मतलब पहले शेड हो रहे होते हैं और हमें नए टिश्यूज फॉर्म हो रहे होते हैं, लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। प्लांट्स की जो बॉडी होती है वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव नहीं करती, वो एक ही जगह पर, उनकी रूट एक ही जगह होती है, वो एक ही जगह रहते हैं। एंड प्लांट बॉडी हैव लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मैनी टिश्यूज। और प्लांट्स में हमारी बॉडी के कंपैरेटिवली जो डेड सेल्स होती हैं टिश्यूज में वो भी ज़्यादा होती हैं। सो प्लांट्स की जो एनर्जी नीड है वो हमसे कम होती है। प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स एंड कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। प्लांट्स की जो एनर्जी नीड्स है वो कम है, इसीलिए उनमें एक स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। अब जब ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में होता है वो दो चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। एक तो वाटर और दूसरा जो भी फूड बनता है लीव्स में उसका ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ट्रांसपोर्ट इसका वाटर का कराने का काम करता है जाइलम। जाइलम टिश्यूज और फ्लोएम टिश्यूज के बारे में 9th क्लास की बुक में पूरा डिटेल स्टडी है कि किस तरह के टिश्यूज होते हैं, इनका स्ट्रक्चर भी है। यहाँ पर सिर्फ ये है कि जाइलम मूव्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल। वाटर और मिनरल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करता है जाइलम। इन जाइलम टिश्यूज वेसल्स एंड ट्रैकियाज ऑफ रूट stems and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all parts of the plant. Xylem tissues में vessels और tracheads होते हैं and stems और leaves are interconnected. Vessels, tracheads, stem, leaves ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक सिस्टम बना रहे होते हैं वाटर कंडक्टिंग चैनल का, जो कि प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंच रहा होता है। इससे ये इंश्योर होता है कि जो वाटर हमें रूट से मिल रहा है वो एक एक पार्ट तक पहुंचे अच्छे से। एट रूट, cells in contact with soil actively take up ions, and this creates a difference in concentration of these ions between root and soil. रूट्स में जो सेल सॉइल के कांटेक्ट में होती है, यानी कि जो हमारी रूट की सेल है जो हमारे सॉइल से जुड़ी हुई है, वो एक्टिवली आयंस मतलब वो सेल एक्टिव होती है और वो आयंस ले रही होती हैं सॉइल से, जिसकी वजह से रूट और सॉइल के बीच में एक
डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कंसंट्रेशन का ऑफ आयंस। आयंस की कंसंट्रेशन का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है रूट और सॉइल के बीच में। अब हमें पता है कि डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होती है कि कहीं भी को आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है तो वो डिफरेंस तब तक जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक एक जगह से दूसरी जगह आपका जो मटेरियल है वो डिफ्यूज होता रहेगा। तो जब इस तरीके से रूट और सॉइल के बीच में आपको एक आयन की कंसंट्रेशन में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, सो वाटर मूव्स इनटू रूट फ्रॉम सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। तो इस डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए वाटर सॉइल से रूट में एंटर कर जाता है, यानी कि वाटर सॉइल से रूट में चला जाता है। एंड दिस मीन्स दैट देयर इज अ स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम। और जब तक ये आयन कंसंट्रेशन में डिफरेंस रहेगा तब तक इसका मतलब ये है कि वाटर रूट जाइलम में स्टेडीली मूव करता रहेगा। एंड दिस क्रिएट्स अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडीली पुश्ड अपवर्ड। और इससे एक वाटर का कॉलम क्रिएट हो जाता है जो कि जिसमें हमेशा जो मूवमेंट होता है वो अपवर्ड होता है। पानी हमेशा रूट से ऐसे ऊपर की तरफ ही जा रहा होता है। सो जाइलम का एक पॉइंट ये है कि इसमें हमेशा जो मूवमेंट होती है वो अपवर्ड ही होती है। बट दिस प्रोसेस इज नॉट इनफ फॉर मूविंग वाटर ओवर द हाइट्स दैट वी सी इन प्लांट्स। ये प्रोसेस ईजी है समझना, लेकिन ये हर जगह पर इफेक्टिव नहीं है। जो हम कॉमनली हाइट देखते हैं हमारे ट्रीज की वो इस जो ये थ्योरी समझाई गई है उसके कंपेरेटिवली काफ़ी बड़ी होती है। सो ये प्रोसेस इतनी ऊंचाई वाले ट्रीज पर पानी पहुंचाने के लिए, यानी कि उनके बिल्कुल उस हाइट तक पानी पहुंचाने के लिए ये इफेक्टिव नहीं है। सो फिर कौन सी प्रोसेस है जो पानी का इस तरह से ट्रांसपोर्ट करती है? प्लांट्स यूज अनदर स्ट्रेटेजी टू मूव वाटर टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट बॉडी। इसके लिए प्लांट्स एक दूसरी स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं और वो है दैट प्लांट विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय द वाटर फ्रॉम जाइलम वेसल्स इन लीफ। जो भी वाटर की लीव्स में पानी प्रेजेंट होता है, हमें पता है कि लीव्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। इन स्टोमेटा से वाटर का लॉस हो रहा होता है क्योंकि सनलाइट में अगर वाटर प्रेजेंट है तो एवापोरेशन हो रहा होता है। सो स्टोमेटा से लगातार पानी का लॉस हो रहा होता है और ये पानी वहां से जैसे जैसे स्टोमेटा से हटता रहेगा उसको उस जगह को रिप्लेस करने के लिए, यानी कि उस पानी को वहां से रिप्लेस किया जाता है, उस जगह को वापस भरने के लिए जो जाइलम वेसल्स होता है लीफ जाइलम वेसल होते हैं लीफ के, उनसे पानी ले लिया जाता है। Now, evaporation of water molecule from the cell of leaf creates a suction which pulls water from the xylem cells of root. ये जो water का evaporation है, water molecules from the cell of leaf, ये जो leaf की cells से water molecules का evaporation है ये एक suction यानी कि एक खाली जगह बना देता है which pulls water from xylem cells of root, जो कि root की xylem cells से पानी खींच लेता है उस जगह को भरने के लिए। सो एवोपरेशन से यानी कि स्टोमेटा से लगातार हमारा पानी एवोपरेट होता रहेगा और उस जगह को भरने के लिए जो भी लीफ का पास का जाइलम टिश्यू होगा वो उसकी जगह पर आता रहेगा। इस तरीके से लगातार पानी ऊपर की तरफ चढ़ता ही रहता है। ये एक सक्शन पंप की तरह काम करता है। So the loss of water in form of vapor from the aerial parts of the plant is known as transpiration. ये एक टर्म है नहीं आपकी ट्रांसपिरेशन की। जो एरियल पार्ट है प्लांट के, एरियल पार्ट मतलब वो पार्ट प्लांट के जो एयर के कांटेक्ट में होते हैं, उनसे पानी का लॉस होना इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ये सनलाइट की वजह से हो सकता है, जो भी आपका एवोपरेशन होता है बेसिकली लीव्स से पानी का जो लॉस होता है उसको कहा जाता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ट्रांसपिरेशन का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यूज हमने पढ़ लिया कि पानी का जो प्लांट्स में एब्जॉर्प्शन और जो अपवर्ड मूवमेंट होती है, किसी भी हाइट तक हमें पानी लेकर जाना हो वो इसी प्रोसेस के थ्रू हो पाता है, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट। और दूसरा इट ऑल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन। ये प्लांट के टेम्परेचर रेगुलेशन में भी काम करता है क्योंकि लगातार इसकी वजह से वाटर का लॉस और फिर से वाटर लीव्स में आना, ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। सो इट हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इज इम्पॉर्टेंट एट नाइट। ये जो आपका ये पॉइंट है ये कि रात के टाइम आपका एवेपोरेशन नहीं हो रहा होता है, सो उस टाइम पे रूट प्रेशर से जो पानी आ रहा होता है वो काम करता है।
लेकिन दिन में सनलाइट होती है, एवेपोरेशन होता है। उस केस में जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन जाइलम इज मेनली ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन ड्यूरिंग द डे। रात के टाइम रूट प्रेशर का इफेक्ट होता है, यानी कि रूट प्रेशर से पानी ऊपर पहुंच रहा होता है, जबकि दिन के टाइम में जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन है वो मेनली ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। ये तो हो गई हमारी वाटर की बात की, वाटर किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। फूड हमारा जो भी बनता है, फूड हमारा बेसिकली जो प्लांट से बनता है वो फोटोसिंथेसिस से बनता है। ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने की प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। Transport of soluble products of photosynthesis is called translocation, and it occurs in parts of vascular tissue phloem. ये एक वेस्कुलर टिश्यू के पार्ट में जिसका नाम है फ्लोएम में होता है। सो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि जाइलम का क्या काम है। जाइलम का काम है वाटर ट्रांसपोर्ट करना और फ्लोएम का काम है फूड ट्रांसपोर्ट करना। सो इट ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, अमीनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस। फ्लोएम फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स, अमीनो एसिड्स और बाकी सब्सटेंसेस जो भी एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने जरूरी है उनका ट्रांसपोर्ट करता है। These substances are specially delivered to storage organs of root, fruit and seeds and to the growing organs. ये substances specially उन जगह पे डिलीवरी करने के लिए होते हैं, उन जगहों पे स्पेशली डिलीवरी करते हैं जहाँ पे जैसे कि किसी भी प्लांट के स्टोरेज ऑर्गन होते हैं। सो स्टोरेज ऑर्गन ऑफ रूट्स, साथ ही हमारे जो बाकी जो स्टोरेज ऑर्गन होते हैं जिनको हम फ्रूट कहते हैं, साथ ही सीड में और ग्रोइंग ऑर्गन से, मतलब जहाँ जहाँ इन एनर्जी की ज़रूरत होती है, जहाँ जहाँ पर इन सारे सब्सटेंसेस को पहुँचाने की ज़रूरत होती है, वहाँ पर ये फूड को डिलीवर करता है। ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस इन सीव ट्यूब्स with the help of adjacent companion cells in both upward and downward direction. ट्रांसलोकेशन सीव ट्यूब्स में, सीव यानी कि पतली पतली ट्यूब्स होती हैं उसमें, विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल। वो सीव ट्यूब अपने आसपास की जो सेल होती हैं, एडजेसेंट मतलब उसके जो आस पड़ोस वाली जो सेल होती हैं, उन कंपेनियन सेल्स की हेल्प से उस फूड को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाता है। और ये जो प्रोसेस होती है ये अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, जबकि जो वाटर का ट्रांसपोर्ट था वो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में होता था, लेकिन यहाँ ट्रांसलोकेशन अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों होता है। इसका एक रीज़न है कि सपोज हमारी किसी ऊपर प्लांट की सबसे ऊपर वाली लीफ ने अपना फूड बनाया है, लेकिन हमें वो उससे नीचे वाले, उससे एक लेवल नीचे कोई दूसरा फ्रूट आ रहा है या कोई बर्ड आ रहा है, तो वहां तक हमें वो लेकर जानी है, तो वो हमें सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में वो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी फूड ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। तो ट्रांसलोकेशन इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। ट्रांसलोकेशन होता है एनर्जी यूटिलाइज करके। ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था आपका एक फिजिकल प्रोसेस थी, पानी ऊपर की तरफ चढ़ रहा था एक डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से, लेकिन ट्रांसलोकेशन में ऐसा नहीं होता। ट्रांसलोकेशन एनर्जी का इस्तेमाल करके होता है। मटेरियल्स लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। मटेरियल्स है जैसे कि सुक्रोज फ्लोएम में जो ट्रांसफर किए जाते हैं वो एटीपी से एनर्जी यूज करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किए जाते हैं। दिस इंक्रीजेज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ टिश्यूज कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। ये हमारे जो टिश्यूज है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से पानी इसके अंदर जाने लगता है। ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं इन आवर 9th क्लास। So the pressure moves the material in phloem to tissues which have less pressure, and phloem move material according to the plant's need. So this pressure move the material in phloem to tissues which have less pressure. ये जो pressure होता है, ये जो pressure phloem से material में एक टिश्यू से दूसरी जगह पर इस तरीके से पहुंचाया जाता है, जहां हाई प्रेशर है वहां से लो प्रेशर रीजन में, यानी कि लो प्रेशर वाले टिश्यूज तक इनको पहुंचाया जाता है। और ये जो फ्लोएम है ये इस मटेरियल को प्लांट की नीड के अकॉर्डिंगली अलग अलग जगह पर पहुंचा देता है। जहां प्लांट को जिस तरह की ज़रूरत होती है उस तरीके से इसका ट्रांसपोर्ट अलग अलग जगहों पर हो जाता है। सो दिस वॉज योर टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. I hope you understand.